नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक वन टाइम पेमेंट जारी कर दिया $1 लाख, जो भी H1B वीजा लेना चाहता है। ठीक है, अब H1B वीजा क्या, कौन सा वीजा है? आप अगर मान लीजिए इंडिया पे पढ़े हैं, इंडिया से डिग्री लिया, आपको अमेरिका काम करने जाना है, तो आपको एक कंपनी पे जॉब भी मिल गई, या कोई कोई अमेरिका पे जाके किसी रिश्तेदार के उधर रह के फिर जॉब ढूंढते। अगर आप अमेरिका पे घूमने जा रहे हैं तो अलग है, अगर आप अमेरिका पे काम करने की पर्पज पे जा रहे हैं, पैसा कमाने की पर्पज पे जा रहे हैं, आपको चाहिए H1B वीजा। अब ये H1B वीजा पहले $1000-2000 पे पहले मिल जाता था। मतलब आप मान लीजिए, मतलब $80,000 ऐसे मिल जाता था। ठीक है, उससे भी कम पे मिल जाता था। अभी वो $1 लाख है, मतलब आपको लिटरली 90 लाख देना पड़ेगा। कहाँ 80,000 था, कहाँ 90 लाख है। 90 लाख आपको देना पड़ेगा वो H1B वीजा के लिए। अब वो आपके पास तो होगा नहीं। आपको अगर किसी कंपनी से जॉब भी आता है तो वो कंपनी को, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा कि मैं इंडिया से एक एम्प्लॉय को बुलाऊंगा, उसके लिए ये लो 90 लाख लो। कोई कंपनी इतना खर्चा तो करके बुलाएगा नहीं, अनटिल एंड अनलेस यू आर मतलब एक्सेप्शनल कैंडिडेट हो। तो अब इसमें सारे कंट्री को इफेक्ट होगा H1B वीजा रूल के वजह से। ट्रम्प ये बात क्यों किया? अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए किया। ट्रम्प चाहते हैं अमेरिका में अमेरिकन को जॉब मिले, बाहर से कोई ना आए। अब अगर देखेंगे H1B वीजा का अगर परसेंटेज देखेंगे, जितना भी H1B वीजा इशू करता है, ठीक है, इंडिया 2022 का डेटा है, जितना भी H1B वीजा इशू किया है, सॉरी अमेरिका, उसमें से अगर 100 H1B वीजा अमेरिका इशू करते हैं, उसमें से 72 H1B वीजा इंडियंस लेते, 12.5 चाइना लेते, कनाडा को एक H1B वीजा मिलता है, साउथ कोरिया को थोड़ा एक से कम मिलता है, ओके, फिलीपींस को भी उससे कम मिलता है। ओके, तो इंडियन सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है। तो इसका मतलब क्या, हम लोग ये वीडियो पे पूरा डिस्कस करते हैं। देखिए, स्पेशली बड़े बड़े टेक जायंट्स, ट्रम्प वांट टेक जायंट्स टू स्टॉप हायरिंग इंडियंस। इधर एक्चुअली ट्रम्प पूरे वर्ल्ड की बात करता है, स्पेशली इंडिया और चाइना की बात करता है। ठीक है, अब बोलता है कि टेक जायंट्स तुम इंडिया से हायर मत करो। जैसे कौन कौन सा कंपनी, जैसे गूगल, अमेजन, मेटा, मतलब फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़े बड़े टेक जायंट, आपको पता है, ये भर भर के इंडियंस को हायर करते हैं, क्योंकि इनको पता है इंडियन स्किल है, इंडियन गधे जैसा काम भी कर सकता है, मतलब एक्सटेंडेड आवर, और कम सैलरी पे काम कर देता है। तो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होता है, कंपनी पे को क्वालिटी वर्क मिलता है, ज्यादा काम मिलता है, ऊपर से पैसा भी, सैलरी भी कम देना पड़ता है। ओके, अब ये जो H1B वीजा जो रूल था, ये अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा हथियार था। अमेरिका आज के डेट पे इतना जो बड़ा हुआ है ना, H1B वीजा की वजह से बड़ा हुआ है। आप बोलेंगे कैसे? वो तो मतलब अपने कंट्री, मतलब अमेरिकन को जॉब नहीं मिल रहा, बाहर से आके जॉब ले रहा है, तो अमेरिका कैसे बड़ा हो गया? तो अमेरिका आज के डेट पे H1B जो वीजा है उसको जो बंद कर दिया, मतलब इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब बंद ही कर सकते, ऑफिशियली तो बंद नहीं बोला, ऐसा रूल बना दिया कि H1B वीजा भी कोई लेगा भी नहीं। तो डोनाल्ड ट्रम्प इज रूइनिंग द इकोनॉमी ऑन पर्पस। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प क्या है, अपने जो वोटर बेस उनको पता है तुमको जॉब दूंगा, तो इसी चक्कर पे अपने इकोनॉमी को रूइन कर रहे हैं। एवरीवन विल पे, मतलब ये यूएस का इकोनॉमिक्स का बात है, एवरीवन विल पे मोर फॉर एवरीथिंग, मतलब सबको हर एक चीज के लिए पे करना पड़ेगा, सबको, मतलब हर एक अमेरिकन को। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहा है। आप बोलेंगे अपने कंट्री का जो, मतलब अमेरिकन को जॉब मिलेगा, ये उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है ना, फायदा है ना? नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, ठीक है, ये मिशी काकू का वीडियो, ये एक अमेरिकन है, तो इसका वीडियो देखिए। America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. And you know what the H-1B is? It's the genius visa. Okay? You realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born? At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. The United States is a magnet sucking up all the brains of the world, but now the brains are going back. They're going back to China. They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. Duh. Where did it come from? It came from the United States. So don't tell me that science isn't the engine of prosperity. You remove the H-1B visa and you collapse the economy. तो ये बोल दिया कि ये जो अमेरिका इतना बड़ा बना है ना, अमेरिका इसके पास नहीं, अमेरिका का जो H1B वीजा है ना, ये एक मैग्नेट था, जो पूरे दुनिया से जो ब्रिलियंट ब्रेन था ना, अपना पैसा देके, सैलरी देके, अच्छा लाइफस्टाइल देके, बड़ा सपना दिखा के पूरे दुनिया से ब्रेन को खींचता था, और वही सिलिकॉन वैली आज बना है। आज वो सब अपने कंट्री पे वापस जा रहे हैं। तो आज अगर आप शॉक हो जाएंगे कि इंडिया पे सिलिकॉन वैली है, लाइक बैंगलोर पे सिलिकॉन वैली बन गया है, चाइना का शंघाई पे सिलिकॉन वैली बन गया है, तो ये यूएसए से ही आया है। ओके, बिकॉज यूएसए ने H1B वीजा बंद कर दिया। ठीक है, आज के डेट पे अगर आप देखेंगे कि मतलब इंडिया का जो बहुत ही, मतलब अच्छा साइंटिस्ट, ओके, जो आज इसरो के लिए शायद काम कर सकता था, आज यूएसए का नासा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए नासा इतना आगे है। उनको यूएसए पे मतलब मेडल भी मिलता है अपना कंट्रीब्यूशन के लिए। आप अगर देखेंगे, ये है एक इंडियन ओरिजिन डॉक्टर, राजीव जेशा, ओके,
अब ये आपका यूएसएआईडी मतलब यूएसए कहाँ कितना पैसा खर्चा करेगा कौन सी हेल्थ केयर सिस्टम पे, फॉरेन का हेल्थ के नाम पे कितना पैसा खर्चा करेगा, उनका हेड है। और यूएसएआईडी मतलब दुनिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसके बारे में आपको कभी और बताऊंगा। तो इसका जो भी स्ट्रेटेजी है बिहाइंड यूएसएआईडी, जो माइंड है वो भी इंडियन माइंड से। तो अमेरिकन गवर्नमेंट पे भी इंडियन से, गवर्नमेंट चाहता तो खुद के सेक्टर पे, अमेरिकन को क्यों नहीं लिया? बिकॉज अमेरिकन आर इनकेपेबल ऑफ इट। सीधी सी बात। अगर देखेंगे इधर आपका आपका इलॉन मस्क डायरेक्टली बोलता है, किसी एक ने ट्वीट किया था, देखिए क्या बोलता है कि द टेक राइट इज लाइक, मतलब देयर आर टू पार्टीज, वन इज टेक राइट, वन इज राइट मतलब गवर्नमेंट को बोला जा रहा है। टेक राइट मतलब जो मतलब बाकी मतलब कंपनी है। टेक राइट बोलता है कि वी नीड H1B वीजा पीपल टू डू द जॉब एंड ओके टू डू जॉब, मतलब हम लोग को H1B वीजा चाहिए बाहर से, मतलब बाहर से एम्प्लॉय चाहिए ये काम करने के लिए। फिर राइट मतलब गवर्नमेंट वाला क्या बोलता है, नो यू नीड टू हायर अमेरिकन, मतलब नहीं तुमको अमेरिकन को ही हायर करना पड़ेगा। फिर टेक राइट रिप्लाई पे क्या बोलता है कि टेक राइट रिप्लाई बोलता है बट यू गाइज आर ओके रिटार्डेड मतलब तुम लोग कुछ काम का नहीं हो, निकम्मे हो, ठीक है। जब बोला टेक राइट बोलता है मतलब टेक्नोलॉजिकल कंपनी बोलता है। उसके बाद एंड द राइट इज राइट क्या बोलते हैं, वेल यू डोंट ट्रेन अस, तुम लोग हम लोग को तो सिखाते हो नहीं, ओके। फिर उसके बाद टेक राइट क्या बोलते हैं, टेक राइट बोलते हैं यू कैन नॉट आउट ट्रेन बीइंग रिटार्डेड, तुम लोग इतना तुम्हारा ब्रेन फंक्शन ही नहीं करता तो तुमको हम लोग कैसे ट्रेन कर दे, ट्रेन करने के लिए भेजे पे कुछ होना चाहिए, तुम लोग का भेजे पे है ही नहीं। इसके बाद ये जो ट्वीट है ये इतना फेमस क्यों हुआ, इलॉन मस्क ने इसको रिप्लाई किया, दैट्स प्रीटी मच सम्स इट अप, ओके। दैट मतलब यूएसए का जो ये पूरा कहानी है ये एक ट्वीट ने बता दिया, सम्स इट अप। इलॉन मस्क ने रिप्लाई किया, उसके बाद रिप्लाई किया दिस वाज आई ओपनिंग, मतलब एकदम सही बात बताए। मतलब इलॉन मस्क भी सोचता है, मानता है कि अमेरिकन आर नॉट फिट फॉर अमेरिका's जॉब, ओके। अब व्हाई ट्रम्प्स H1B क्रैकडाउन कुड स्पार्क इंडिया's टैलेंट रेनेसेंस, बोलता है कि इंडियन जो टैलेंट है, जो ब्रेन ड्रेन होता बाहर जा रहा था, ट्रम्प का जो H1B वीजा है, तो इंडियन टैलेंट इंडिया पे ही रहेगा और इंडिया पे ग्रो कर पाएगा। ये बात बोला जा रहा है। देखिए गाइस, इंडिया पे ग्रो कर पाएगा उसके लिए ऑब्वियसली इंडियन टैलेंट कोई नहीं चाहता कि अपना देश छोड़ के बाहर जाए, फ्रैंकली कोई नहीं चाहता। अपना घर परिवार जिधर पला बड़ा है, स्कूलिंग हुआ है, वो छोड़ के कोई बाहर नहीं जाना चाहता। बट उसको अगर रिटेन करना है, एक अच्छा सैलरी पैकेज देना पड़ेगा। सैलरी के साथ इंडिया पे ना जो सिविक सेंस है, इंडिया लैक सिविक सेंस। ऐसे देखिए कहीं पे भी कचरा फेंक देना, रोड पे आप एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, किसी ने आपके बाजू में से एक बाइक टू व्हीलर लेके फुटपाथ के ऊपर से चले जाएगा, तो ये सब सिविक सेंस की कमी है। इंडिया पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मतलब उसका भी कमी है। तो ये सब छोड़ के, ये एक सिंपल चीज है जिसको छोड़ के लॉ एंड ऑर्डर की मतलब कमी है, ये सब चीज को, ये जो बेसिक चीज है इसको पाने के लिए लोग फॉरेन कंट्री पे चले जाते हैं। ऑब्वियसली पैसे, आप सोचेंगे ऐसा तो इंडिया पे हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो नहीं सकता, अथॉरिटी करता नहीं है। आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो एक इंडियन सिटी का है, डिसिप्लिन देखिए, ठीक है। ये वीडियो का, ये साइलेंट सिटी बोला जाता है इंडिया का। ये कौन है? मिजोरम, मतलब जिसको हम लोग चीनी चीनी बोल के नॉर्थ ईस्ट को जिसको हम लोग चिढ़ाते हैं, उन लोग का डिसिप्लिन देखिए। हम लोग को शर्म आना चाहिए, ठीक है। अगर वो कर सकते हैं तो हम लोग नहीं कर सकते क्या? तो वो कैसे करते? वो भी तो एक इंडियन सिटी, वो भी तो आपसे इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ सिटी है, ओके। अब इंडिया पे जो साइंटिस्ट है उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। सिर्फ सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, बॉलीवुड वाले को रेस्पेक्ट देगा कुछ नहीं होगा। इधर देखिए, एक साइंटिस्ट है वो मर जाता है क्योंकि उनको एक पंजाब में मतलब एक पंजाब नेशनल्स, ओके सॉरी नॉट नेशनल, मतलब एक पंजाबी के साथ उनका झगड़ा हो गया था, ठीक है। तो झगड़ा होने के बाद अब वो भी किस चीज के लेके झगड़ा हुआ था पता है गाइस? पार्किंग को लेके, क्योंकि उसका पार्किंग जो था वो एक पंजाबी आदमी था, उनका पार्किंग पे ये पार्क कर दिया था। इतना गुस्सा हो गया, इसको लेटा लेटा के मतलब लात मारा, मुक्का मारा, घुसा मारा, और ये साइंटिस्ट मर जाता है। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। तो ऐसा होगा तो कौन इंडिया पे रह के काम करना चाहिए? ये देखिए, दिल्ली का कुछ दिन पहले एक BMW क्रैश का केस आया था, ठीक है। मैं ये पूरा सुना था। तो एक वुमन थी, ये वुमन जिसका नाम था गगनप्रीत कौर। तो ये जो इंसान है ये मिनिस्ट्री पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे ये डेप्यूटी सेक्रेटरी है। मतलब जो निर्मला सीतारमन जो भी मतलब डिसीजन लेता है ना, उसके पीछे का ब्रेन ये है। तो इन्होंने बाहर जाता है, गुरुद्वारा पे जाता है, अपने वाइफ के साथ एक स्कूटी पे जाते हैं। पीछे से ये लड़की आके BMW से इतना जोर से क्रैश करता है, वो मर जाता है, ओके। अब देखिए इंडिया पे मतलब लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है, रोड एक्सीडेंट पे ऐसा कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब ये सब चीज चाइना भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। चाइना को चाहिए बेस्ट ब्रेन। चाइना क्या है, अपना जो वीजा रूल है धीरे धीरे ईज कर रहे हैं। चाइना अपना जो वीजा रूल ईज कर रहे हैं ना, उसके वजह से
50,000 इंडियन चाइना का वीजा के लिए अप्लाई कर दिया, जो भी एलिजिबल है। तो जो ब्रेन ड्रेन इंडिया से हो, मतलब ब्रेन ड्रेन जो इंडिया से होके यूएस गया था, यूएस से जो वापस आ रहा था, उसको हम लोग को इंडिया पे रिटर्न करना चाहिए, वो भी एज अर्ली एज पॉसिबल। नहीं तो दूसरे कंट्री लाइक चाइना, बहुत सारे कंट्री, सिंगापुर, आज के डेट पे तो मिडिल ईस्ट मतलब ओपन करके बैठा है कि आ जाओ आ जाओ, हमको भी अमेरिका बनाओ, जैसे एक टाइम पे तुम अमेरिका को अमेरिका बनाए थे। तो गाइस हम लोग यूएसए का जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, टिकटॉक कुछ दिन पे यूएसए का हो जाएगा, बात चल रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन लोग बहुत पैसा कमाते हैं। ये जो स्नैपचैट, ट्विटर वगैरह है, रेडिट, पिंटरेस्ट, बहुत पैसा कमाते हैं। तो क्या हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते? अगर डोनाल्ड ट्रंप हर एक सेक्टर पे अगर इंडिया को हट कर रहे, तो हम लोग यूएसए को क्यों हट नहीं कर सकते? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट पे बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।